हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम मैस्कुलिन्स के बीच में एज फेमिनाइन्स सेफ क्यों फील नहीं करते हैं। क्योंकि ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है जहाँ पे फेमिनाइन्स को लगता है कि अगर कोई और मैस्कुलिन हमसे बात करने आ रहा है या फिर हम किसी और मैस्कुलिन से बात कर लें तो क्या हम अपने ट्विन फ्लेम को चीट कर रहे हैं, क्या हम अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को चीट कर रहे हैं। ये एक चीज़ है जो कि एड्रेस करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइडियली हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे बचपन से हमने सीखा है कि कोई भी किसी के साथ पेयर अप हो जाता है। हम देखते हैं कि जितने मैरिजेस हैं हमारे अराउंड, जितने रिलेशनशिप्स हैं, वो मोस्टली उनमें से कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। एक तो सबसे पहले जो हमारी इस इनसिक्योरिटी का रीज़न आता है, वो इस कॉन्शियसनेस से आता है कि अगर ये लोग अपने ट्विन फ्लेम के बिना पेयर अप हो चुके हैं, तो अगर कोई और मैस्कुलिन से मैं बात कर रही हूँ, तो क्या मेरा भी ऐसे पेयर अप हो जाएगा? मैं किसी और से अट्रैक्टेड हो जाऊँगी, मैं किसी और के लिए फ़ील करने लगूँगी और मैं क्या अपने ट्विन फ्लेम को चीट कर रही हूँ किसी और मैस्कुलिन को दोस्त बना के, किसी और मैस्कुलिन के साथ सेफ फ़ील करके। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सब वी नीड टू नो कि अगर कोई अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं है और किसी और के साथ है, तो वो उनका चॉइस है, वो उन्होंने चॉइस लिया है। मेबी उनके कुछ लेसन्स हैं जो उनको अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में आने से पहले सीखने हैं। बट आप वो लेसन सीख चुके हो, इसलिए आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिल चुके हो, आप अपने ट्विन फ्लेम के आप अपनी यूनियन के पाथ पे चल रहे हो। ये चीज़ कि मैं किसी और मैस्कुलिन के साथ दोस्ती नहीं कर सकती क्योंकि उससे मैं अपने ट्विन फ्लेम को चीट करूँगी, ये एक बहुत बड़ा आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपके दोस्त हो सकते हैं। इन ट्रूथ ऑल आर सोलमेट्स, ऑल अदर सोल्स, वो हमारे डिवाइन ब्रदर्स और हमारे डिवाइन सिस्टर्स ही हैं। अपने ही भाई-बहनों के साथ बात करने में, अपने ही भाई-बहनों के साथ घूमने में या फिर उनके साथ दोस्ती बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको ये चीज़ फ़ील होती है, तो आपको अपने इनर चाइल्ड्स के पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ फीमेल्स का एक्सपीरियंस होता है एक्सप्लॉइटेशन, राइट? एक्सप्लॉइटेशन में क्या है कि दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय मैस्कुलिन्स अराउंड देम। अब वो मैस्कुलिन्स भी हील्ड नहीं हैं। जैसे कि कुछ में वो देखते हैं कि मैस्कुलिन्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फेमिनाइन्स को। वो अपनी एज़ अ मेल पावर, मेल ईगो दिखा के वो अपनी मर्ज़ी के काम कराते हैं, या फिर फेमिनाइन्स को ये बताया गया है कि आपको अपने आस-पास के मर्दों को सुनना है क्योंकि मैस्कुलिन्स मोर पावरफुल हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले तो जो आपने ये अडैप्ट की है थिंकिंग, ये अडैप्ट की है लर्निंग कि नहीं, मैस्कुलिन्स हैं तो हमें सबमिसिव ही रहना है, हमें उनकी बात सुननी है, हमें उनकी करनी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ नहीं चला सकते हैं अब उनके बिना। सो इस चीज़ को सबसे पहले तो अपने माइंड से क्लियर कट डिलीट करना है, क्लियर ऑल डिलीट। जब हम वो डिलीट करते हैं तब हम अपने आप को उस मैस्कुलिन एनर्जी से फ्री करेंगे, जो कि ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है। तो जब आप अपने आप को फिर एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दोगे, तो आप एक बैरियर हटाओगे अपने पास से कि एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन्स कैसे होते हैं। Other example is that some of the females have been molested, sexually assaulted, and it starts for some females, मतलब कुछ बहुत अर्ली एज में एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है, कुछ का थोड़े एडल्ट एज में हुआ है, तो वो एक सेफ्टी नेट बना लेते हैं दैट आई एम नॉट सेफ विद मैस्कुलिन्स। तो उनको अपने ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और से के साथ सेफ नहीं फील होता। बट एज वी नो कि हमारी लाइफ के क्रिएटर हम खुद हैं, हमारी चॉइसेस कोई और नहीं ले सकता। तो अगर हमने वो सिचुएशन अट्रैक्ट करी है, तो हम अपने आप को जाके माफ़ कर सकते हैं, वो लेसन ले सकते हैं और भगवान से प्रे कर सकते हैं कि इस सिचुएशन से अगर मैंने लेसन ले लिया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप इस मेमोरी को भी मेरे पास से ले जाओ। और नहीं तो आप उस गॉड को बताओ कि आप मुझे बताओ कि इसमें और क्या लेसन है, ताकि मैं इस मेमोरी को अपने कॉन्शियसनेस से निकाल पाऊँ।
जिस वजह से जब हम ग्रो अप करते हैं तो हम एक शील्ड बना लेते हैं अपने अराउंड कि मुझे इतने डिस्टेंस के आगे किसी मैस्कुलिन को मेरे आसपास आने नहीं देना, राइट? तो उस वजह से भी क्या होता है कि वो चीज़ें आपका ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करने लगता है, आपको मिरर करने लगता है। हमें लगता है कि शायद ये एक बहुत सच्चा प्यार है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, पर ये क्यों मेरे पास नहीं आ रहा? बट आपका ट्विन फ्लेम भी जो है, वो आपको चैनल तो कर ही रहा है ना। आपको तो आपको चैनल कर रहा है, तो आपको भी देखना है कि यू हैव टू फील सेफ इन ऑल मैस्कुलिन्स। तभी हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की एक स्थापना कर पाएँगे, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अपनी डिविनिटी में रह पाएँ। थर्ड एग्जाम्पल कुड बी डोमेस्टिक वायलेंस, अदर रीजन, क्योंकि अब शायद केसेस कम हो गए हैं, बट देयर वाज अ टाइम वेयर मैस्कुलिन्स को ये बोला जाता था कि ये हमारे लीनिएज से आ रहा है, जहाँ पे बहुत एग्जाम्पल्स रहे हैं कि मैस्कुलिन्स अपनी पावर शो करने के लिए उन्होंने मतलब वो डांट भी देते थे, चिल्ला भी देते थे। कुछ कुछ केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, या तो हमारे साथ हुई है या हमारे आसपास के लोगों के साथ हमने देखी है। तो भी हम लोगों ने एज़ फेमिनाइन्स एक हम सेफ्टी शील्ड बना लेते हैं कि नहीं, 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 मेरे को ये नहीं चाहिए, या फिर कल को अगर मेरी लड़ाई हुई, क्योंकि एक बच्चा जिसने ये देखा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है वो हैंडल करने की। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ कहीं हुई हैं, या आपके खुद के डैड के साथ या आपके खुद के ब्रदर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है? अगर आपको ये बोला गया है कि आपको सबमिसिव बन के रहना है, या आपको हमेशा ओबीडिएंट रहना है, बट वो ओबीडियंस क्या एक विज़डम को आप फ़ॉलो कर रहे हो उस ओबीडियंस के थ्रू, या आप ईगो को फ़ॉलो कर रहे हो, जहाँ पे मैस्कुलिन्स आपको दबा रहे हैं? क्योंकि इन ट्रूथ डिवाइन मैस्कुलिन्स आर वेरी लविंग। In truth, divine masculines are very beautiful people. They are very compassionate. They are protectors. They can never think of hurting any feminine, not just their feminine, but any feminine. तो ये लेकिन हमें हर एक आदमी या हर एक मैस्कुलिन फिगर उस पेन को, उस पेन पॉइंट को ट्रिगर करता है, जो कि हम कैरी कर रहे हैं किसी ना किसी एक एक्सपीरियंस के थ्रू। तो वो उसको हील करते हैं जब हम, तब हमारा मैस्कुलिन के साथ भी हमारा रिलेशनशिप बेटर होता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमने इतने आइडियाज बिठाए होते हैं कि हमें लगता है कि हमारा मैस्कुलिन भी हमारे साथ ये कर सकता है, क्योंकि जब इतने सारे लोगों ने ये लाइक, क्योंकि ये तो रीत चली आ रही है, ये कल्चर है, तो वो भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो उन सबको क्लियर करना, उस टॉक्सिसिटी वाली एनर्जी पे बाउंड्री डालना और डिविनिटी को इनवाइट करना भी आपके मैस्कुलिन के साथ आपके रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। सो ये वीडियो देख के अगर आपको कोई पॉइंट्स ट्रिगर होते हैं, या आपको कोई पॉइंट्स लगते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ है, या फिर कोई और भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था, उन सबको आप लिखिए, उस पे मिरर एक्सरसाइज करिए, स्टेप 1 में डालिए, स्टेप 2 में डालिए, हील करिए, एंड देन यू सी कि जब आप एक्चुअली ट्रू मैस्कुलिन्स को इनवाइट करते हो अपनी लाइफ में, तो उनकी एनर्जी जेन्युइनली कितनी डिवाइन है। सो आई होप दिस रीडिंग इज हेल्पफुल फॉर यू, and I'll continue to bring such topics, and I hope to see you all in my next video. Thank you very much. Namaste.